रिश्ते में सबसे ज़्यादा लड़ाई तब होती है जब आप अपनी बातें नहीं बता पाते और तब जब आपको लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये बंदा पूरा क्यों नहीं कर पा रहा। बहुत बार ऑब्वियसली हम अपने पार्टनर से या अपनी वाइफ से बता पाएंगे ना कि हमें ये चीज़ चाहिए उससे, क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जो आपका जीवन साथी है और आपके सुख दुख में आपके साथ है। बट बहुत बार हम अपनी नीड्स ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि हमें चाहिए क्या, तो दूसरा बंदा देगा कैसे। ऐसे 5 तरीके जिससे आप अपनी नीड्स को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे, चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, एक रिलेशनशिप काउंसलर और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी हाउ यू कैन कम्युनिकेट योर नीड्स इन अ रिलेशनशिप इफ़ेक्टिवली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे नए हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप जानो कि मेरी नीड क्या है। एक पेन लो, पेपर लो, वो चीज़ें लिखो जो तुम्हें लगता है मुझे चाहिए। मुझे पता है ये नीड्स टाइम टू टाइम बदल सकती हैं। आज आपको रिस्पेक्ट चाहिए, कल आपको पैसा भी चाहिए, परसों आपको कहीं न कहीं रोल भी चाहिए। आपको लगता है कि भई एज़ अ हस्बैंड वो रोल प्ले करे, एज़ अ वाइफ़ ये चीज़ें होनी चाहिए। नीड्स को सही शब्दों में और सही तरीके से कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। प्लस उन्हें खुद से जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरी नीड क्या है। अगर हमें लगता है कि दूसरा पार्टनर हमें काम करते हुए देख ले कि उसे मेरी ज़रूरत है, आपको रुक के उसे बोलना पड़ेगा कि मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो ऑटोमैटिकली आपको काम करता हुआ देखकर आपकी मदद करने आएगा, तो ये असम्पशन आपकी गलत है। ऐसे ही अपनी नीड्स को कहीं न कहीं खुद जानो। अच्छा मुझे ये चाहिए होता है, मेरी ये नीड है, मुझे ऐसे चाहिए। जब आपको अपनी नीड पता चल जाएगी तो डेफ़िनेटली आप उसे वर्ड्स को ड्राफ्ट करके कम्युनिकेट भी कर पाओगे। सिर्फ़ अज़्यूम ही नहीं करोगे कि मेरा पार्टनर अपने आप जान ले। दूसरी बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि सही समय क्या हो बात करने का। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो या अपनी नीड को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, ऐसे में अपने पार्टनर को कहीं पे भी किसी भी दौरान चिल्लाने लग जाना या फ़ोन करने लग जाना गलत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सही समय हो, जब आप और आपका पार्टनर रिलैक्स्ड बैठे हों, तब अपनी नीड्स को बिल्कुल साफ शब्दों में कम्युनिकेट करें, विदाउट एग्रेशन, विदाउट बिल्डिंग एनी नेगेटिविटी। इससे क्या होगा, बात सीधी भी पहुंचेगी और प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। जैसे मान लो आप परेशान हो और आपने उनके ऑफिस में फ़ोन किया, तो डेफिनेटली आपको रिपल्शन मिलेगा, आपको नेगेटिविटी मिलेगी और फिर आपको ये फील होगा शायद मेरा पार्टनर मुझे चाहता ही नहीं है या उसे ये ठीक ही नहीं करना। साथ साथ मैंने बोला सही शब्दों का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम जब किसी को कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं तो हम नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम तो चाहते ही नहीं हो मैं ये करूँ, तुमने तो कभी मुझे ये दिया ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होगा। नन ऑफ द रिलेशनशिप स्टेज एट ऑलवेज या नेवर। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन आप और चाहती हैं या आप इसे बेटर चाहते हैं, तो बेटर ये है कि सही शब्दों का प्रयोग करें। मैं ऐसा महसूस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये चाहिए, ये शब्द होने चाहिए, रादर देन सेइंग कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो रादर देन मेकिंग योर स्टेटमेंट गोज फ्रॉम यू, इट हैज़ टू कम फ्रॉम मी। आई फील इट एंड आई वॉन्ट इट। साथ साथ अपने पार्टनर को पेशेंटली सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से कपल गलतियां ये करते हैं कि जब आपका पार्टनर अपनी नीड बता रहा होता है, या तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर हम उसे सुनते ही नहीं है। ओके हो जाएगा, बट अपने ध्यान से सुना ही नहीं वो क्या कहना चाहता है। और इन्हीं गलतियों की वजह से रिलेशनशिप में फाइट्स पड़ती हैं। अ गुड लिसनर ऑलवेज हैज़ अ गुड एंड हैप्पी रिलेशनशिप। अगर आपको अच्छे से सुनना आता है तो आप डेफिनेटली जब सुनोगे, रजिस्टर करोगे, तो उस पर काम भी करोगे। लेकिन अगर आपकी ईगो बीच में आती है और आप सुनते ही नहीं हो, या आपको लगता है हाँ 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 मेरे को पता तुझे ये चाहिए, तू बेकार की बात कर रही है, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। साथ साथ सही समय पे क्वेश्चन पूछना और चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपको अपनी नीड या एक्सपेक्टेशन बताई है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछो, कंसर्न करो और चेक करो कि क्या उसकी वो नीड पूरी हो रही है। आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो लेकिन आपके पार्टनर को दिखाई नहीं दे रहा, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर उस तरीके का फ़ायदा है नहीं। तो बेटर यही है कि साथ साथ क्वेश्चंस पूछो, इफ़ देयर इज़ डाउट, चेक करो कि उन्हें वो मिल रहा है या नहीं, फीडबैक्स कलेक्ट करो और नेक्स्ट टाइम से नीड्स को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करना और समझने का ये जो बॉन्ड है हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और इसी को ही कहीं ना कहीं हम इंटीमेसी के लेवल पे लाते हैं कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो चीज़ें और नीड्स अच्छे से डिमार्केट होती हैं और फाइट्स कम होती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करा है कि रिलेशनशिप में कैसे अपनी नीड्स को बताना है और कैसे कम्युनिकेशन करना है। अगर आप डिटेल में इस वीडियो को और जानना चाहते हैं या पर्टिकुलर फेस पे आप चाहते हैं मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और आप इनमें से किसे फॉलो करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें।